कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से, पूरे जुनून के साथ में और पूरे फितूर के साथ में चाहते हैं, तो ये पूरी की पूरी कायनात यानी पूरा का पूरा यूनिवर्स आपको वो चीज पाने में मदद करती है, कहते हैं ना। तो उसी से रिलेटेड एक ऐसी सिंपल स्टोरी है जो थिंक एंड ग्रो रिच में बताई गई है। अगर आप सब इस स्टोरी को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लाइफ में जो चाहते हैं वो पूरा करेंगे ही करेंगे और आपको अपनी जिंदगी में कामयाबी मिलेंगी ही मिलेंगी। ये स्टोरी है आज से कुछ समय पहले की। ये कहानी है, एक सोल्जर रहा करते थे और वो उनको जो है ना एक बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा युद्ध के लिए। उनको सैनिकों को भेजना पड़ा नदी के उस पार नाव से। तो उनके पास में जो सैनिक थे ना वो सामने वाले लोगों से कम थे, लेकिन उनको ये डिसीजन लेना था, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था कि नहीं उनको भेजना ही पड़ेगा, अगर नहीं भेजे तो प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो उन्होंने उन सबको, जितने भी उनके पास सैनिक थे बहुत कम मात्रा में थे, उन सामने वालों से बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने फिर भी भेजा उनको और उनको नाव से भेजा। और जैसे ही वहां पे पहुंचे तो उनको बोला गया, यानी आज्ञा दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि आप सब लोग जिस नाव से गए हैं उस नाव को आग लगा दीजिए। तो सारे सैनिक जो है ना चौंक गए, वो सोचने लगे अरे ये क्या है, हम लोग जो एक तो नाव से आए हैं और नाव को ही आग लगाने बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। तो सोल्जर की बात थी तो मानना तो पड़ेगा ही। तो सारे सैनिकों ने अपने सारे नाव को आग लगा दिया। तब वो सोल्जर बोले कि देखो सारे नाव जल रहे हैं ना, इससे क्या है कि जिस नाव से आए हो अब दोबारा आप वापस जाने के जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। दैट मीन्स जो जरिया था वापस जाने का वो बिल्कुल बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आप चाहकर भी इस युद्ध में वापस लौटकर नहीं जा सकते। तो अब आपको चाहे तो इस युद्ध में क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। लड़कर अब चाहे तो सामने वाले को मिटाना पड़ेगा या खुद मिटना पड़ेगा। तो सारे सोल्जर्स को ये बात बोली गई और युद्ध हुई, बहुत ज्यादा युद्ध हुई। और युद्ध होने के बाद में कम मात्रा में होने के बावजूद भी कौन जीते? जो सोल्जर्स कम मात्रा में थे वही लोग जीते। और वो सारे लोग क्यों जीते पता है आपको? इसलिए जीते क्योंकि जब जिंदगी में हम लोग इस कहानी को अगर रिलेट करेंगे तो क्या हो रहा है कि उन्होंने क्या किया, वो सोल्जर ने क्या किया कि जो आने का जरिया था, जो वापस लौटने का जरिया था, उसको ही खत्म कर दिया। हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर अगर एक बार हम सोचकर समझकर पूरे दिल और शिद्दत के साथ में किसी चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पीछे पलटकर नहीं जाना चाहिए, हमें वापस लौटकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस युद्ध को, उस चीज को, जो भी हम करना चाहते हैं उसको पूरे दिल के साथ में एक बार अगर कमिटमेंट किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो पूरी की पूरी यूनिवर्स, पूरा का पूरा कायनात हमारे साथ होगा और जो हम चाहेंगे वो जिंदगी में जरूर पाएंगे। तो आज के बाद में आपको अपनी जिंदगी के अंदर, आप जहां है जैसे भी है, अपने जितनी भी पुरानी चीजें जो भी आपकी जिंदगी में था उन सबको भूलकर आज आप जो है उसके ऊपर एक्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अगर एक बार आपने अपने मतलब कि अपने मकसद को चूज किया है तो आपको अपनी मंजिल के लिए रुकना नहीं है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ता ही जाना है। और इस तरह से हम लोग, ये कहानी थी, अगर मैं बोलूँगा ये कहानी थी जो सोल्जर्स की बात कही जा रही है, इसी कहानी से रिलेटेड जो थॉमस एडिसन थे और बर्न्स की कहानी थी, उन दोनों की कहानी है थिंक एंड ग्रो रिच में। तो आप चाहे तो थिंक एंड ग्रो रिच को अगर पढ़ेंगे तो ऐसी पता नहीं न जाने कितनी कहानियां हैं जो आपको अंदर से इंस्पायर करेंगी आगे बढ़ने के लिए अपनी जिंदगी के अंदर। तो जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर आप थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़िए और उससे आपको बहुत सारी लाइफ के अंदर बेनिफिट होंगी। तो ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।